मेरे YouTube चैनल राजनीतिक पक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वयं भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर विवादों में रहने वाले नेताओं में शुमार किए जाते हैं। अपनी आक्रामक राजनीति के बल पर उन्होंने एक समय पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना सिक्का जमकर चलाया था और इसी के बल पर उन्होंने समय समय पर न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी को भी अपनी उंगली पर नचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन कहते हैं कि वक्त किसी का भी एक सा नहीं रहता। जरा जरा सी बातों को लेकर अपने ही सहयोगी दलों की आलोचना करने के लिए प्रसिद्ध ओम प्रकाश राजभर की यही कार्यशैली आज उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ इस उम्मीद से गठबंधन किया था कि भाजपा उनकी ताकत को देखते हुए एक बार फिर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बना देगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगभग हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। तमाम कोशिशों के बावजूद ओम प्रकाश राजभर मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। अगर इसके कारणों को समझना है तो उससे पहले दोस्तों आपको यह जानना जरूरी है कि ओम प्रकाश राजभर ने समय समय पर भाजपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी को धोखा देकर अपनी राजनीतिक हित कैसे पूरी किए। ओम प्रकाश राजभर की बढ़ती ताकत को देखते हुए भाजपा ने वर्ष 2017 में राजभर की स्वयं भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन किया और वे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन बैठे। लेकिन विभिन्न मुद्दों को लेकर उन्होंने योगी सरकार और भाजपा को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि ओम प्रकाश राजभर अपने प्रभाव वाले जिलों जैसे बलिया, गाजीपुर और भदोही में अपनी पसंद के प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती चाहते थे, जिसे योगी सरकार ने नकार दिया। तो ओम प्रकाश राजभर ने सार्वजनिक रूप से इसकी शिकायत करनी शुरू कर दी। इससे योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर के बीच तनातनी शुरू हो गई। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब गाजीपुर के डीएम को हटाने के लिए वे धरने पर ही बैठ गए। तब विपक्षी दलों ने भी योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग तक कर डाली थी। दोस्तों स्थिति यह हो गई, योगी आदित्यनाथ को ही उन्होंने कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया था। इसलिए जब बार बार समझाने के बाद भी ओम प्रकाश नहीं माने तो योगी आदित्यनाथ ने उन्हें कैबिनेट मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। ओम प्रकाश राजभर का भाजपा के साथ यह गठबंधन मात्र 2 वर्ष तक चला। गठबंधन तोड़ने के बाद अब ओम प्रकाश राजभर का एक ही मकसद था और वह था भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में सबक सिखाना। इसलिए ओम प्रकाश राजभर ने सलेमपुर, बलिया, घोसी, देवरिया, चंदौली, गाजीपुर, भदोही लोकसभा सीटों पर अपने बेटे अरविंद राजभर के साथ दर्जनों सभाएं कर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर प्रहार किए। मऊ जनपद के रतनपुर में सभा के दौरान तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाली देते हुए 10-10 जूते मारने तक की बात कह डाली थी। इस कारण एक भाजपा नेता ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। सूत्रों की मानो तो यह ओम प्रकाश राजभर का योगी आदित्यनाथ पर अप्रत्यक्ष रूप से किया गया तकड़ा प्रहार था, जिसे योगी आदित्यनाथ आज तक नहीं भूले हैं। खैर, भाजपा को खत्म करने का सपना देखने वाले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी लोकसभा चुनाव में कोई करिश्मा दिखा नहीं पाई और भाजपा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज हो गई। दोस्तों इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया और 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ा। इस चुनाव में राजभर ने अपनी पार्टी के 17 उम्मीदवार खड़े किए और उनके 6 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे। ओम प्रकाश राजभर जहुराबाद सीट जीतकर विधायक बने, लेकिन शिवपुर विधानसभा सीट से उनके बेटे अरविंद राजभर को हार का सामना करना पड़ा। राजभर की पार्टी से विधायक बनने वालों में एक चर्चित नाम मऊ सदर सीट से विजयी हुए अब्बास अंसारी का भी है, जो बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का अति आत्मविश्वास एक बार फिर उनके लिए भारी पड़ गया। उन्होंने समाजवादी पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें मिलने का श्रेय जब बार बार खुद को देना शुरू किया तो अखिलेश यादव और उनके संबंधों में खटास आनी शुरू हो गई और जब यह खटास ज्यादा बढ़ी तो ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ते हुए एक बार फिर इसी वर्ष भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया। बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन मोदी और अमित शाह के सामने योगी आदित्यनाथ की एक नहीं चली और ओम प्रकाश राजभर भाजपा गठबंधन में शामिल हो गए। बताया जाता है कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ गठबंधन में इस शर्त पर शामिल हुए थे कि उन्हें योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन राजनीति के चतुर खिलाड़ी बन चुके योगी आदित्यनाथ किसी भी दशा में ओम प्रकाश राजभर को अपनी कैबिनेट में लेने को राजी नहीं थे। इसीलिए उन्होंने मामला घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव का रिजल्ट आने तक टाल दिया। चूंकि घोसी विधानसभा सीट पर 50,000 के लगभग राजभर समाज के मतदाता थे, उसके बावजूद ओम प्रकाश राजभर अपने समाज के ही वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पास जाने से रोक नहीं सके, जबकि उन्होंने कई दिन तक इस क्षेत्र में रहकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जमकर
प्रचार किया था। नतीजा यह हुआ कि उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी हार गया, जिसको लेकर भाजपा की काफी किरकिरी हुई थी। राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर द्वारा बार बार पाला बदलने, कभी भाजपा के साथ खड़ा होना तो कभी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेने से राजभर समाज में गलत संदेश गया, जिसके चलते ओम प्रकाश राजभर पर खुद उनके राजभर समाज के लोगों का विश्वास कम होता चला गया। साथ ही समाजवादी पार्टी राजभर समाज को यह संदेश देने में कामयाब रही कि ओम प्रकाश राजभर ने सदा उनका राजनीतिक शोषण किया है। दोस्तों, सूत्र बताते हैं कि अमित शाह चाहते थे कि राजभर को जल्दी से जल्दी कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह समझाने में सफल रहे कि ओम प्रकाश राजभर का अब अपने ही समाज पर प्रभाव नहीं है। साथ ही योगी आदित्यनाथ राजभर के पुराने कर्मों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मंत्री बनाकर कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते। इसलिए पार्टी हाईकमान के लाभ चाहने के बावजूद भी ओम प्रकाश राजभर को अपनी सरकार में मंत्री बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ राजी नहीं है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह जानते हैं कि किसी एक दल के साथ ज्यादा समय तक गठबंधन में बने रहना ओम प्रकाश राजभर की फितरत में नहीं है। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर को अब लगने लगा है कि भाजपा में उनकी पैरवी करने वालों की योगी के सामने चल नहीं पा रही है और एक बार फिर भाजपा से राजभर का मन खट्टा होता जा रहा है। बताया यह भी जाता है कि योगी आदित्यनाथ को इसका आभास हो चुका है कि राजभर दोबारा से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर आज उस दोराहे पर जाकर खड़े हो चुके हैं जहां एक तरफ हुआ है तो दूसरी तरफ खाई। अब ऐसी स्थिति में राजभर का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा।